Hello, Joe. That this question, a heavy ball moving with speed v collide with a teeny ball. The collision is elastic. Then immediately after the impact, the second ball will move with a speed approximately will be. आइए बेटा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है बेटा? हमसे क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, देखो यहाँ पे एक आपके पास हैवी बॉल है जो कि मूव कर रही है। ये हैवी बॉल हो गई बेटा, जिसका मास यहाँ पे हम m1 मास बोलते हैं कि कैपिटल M है, जो कि बहुत ज्यादा है बेटा। और ये इसकी जो स्पीड है जिससे मूव कर रही है वो v स्पीड से मूव कर रही है बेटा। और ये कोलाइड कर जाती है छोटी सी बॉल से, टीनी बॉल से, जिसका मास हम बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही ज्यादा कम है, टीनी बॉल से कोलाइड कर जाती है। कॉलिजन जो होता है वो इलास्टिक टाइप का होता है। आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन कैसा बेटा? आपका इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है बेटा, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। देन इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट सेकंड बॉल विल मूव विद स्पीड अप्रोक्सीमेटली। तो जो आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 था, m1 मास की बॉडी आफ्टर कॉलिजन v1 स्पीड से जारी होगी, v1 डैश स्पीड से जारी होगी। और जो m2 मास की स्पीड है बेटा, टीनी बॉल है, आफ्टर इम्पैक्ट बेटा वो आपकी v2 डैश स्पीड से मूव कर रही होगी। और इसकी इनिशियल स्पीड v2 कितनी थी? आपके पास 0 थी बेटा, कि वो रेस्ट कंडीशन पे थी। तो हमसे ये वेलोसिटी पूछी गई है कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट टीनी बॉल की क्या होगी बेटा। सेकेंड बॉल की स्पीड क्या होगी पूछी गई है आफ्टर इम्पैक्ट बेटा। तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन्स अगर हम बात करें, फॉर इलास्टिक कॉलिजन्स बेटा, तो इलास्टिक कॉलिजन्स के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। जैसे v2 डैश का फॉर्मूला हमें लिखना है, तो v2 डैश का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? v2 डैश का फॉर्मूला होगा 2m1 v1 प्लस v2 m2 माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फॉर इलास्टिक कॉलिजन आफ्टर इम्पैक्ट। आफ्टर इम्पैक्ट होने के बाद, कॉलिजन्स होने के बाद जो वेलोसिटीज के फॉर्मूलेज होते हैं वो ये फॉर्मूला होता है। तो m1 मास यहाँ पे कितना है? अगर वैल्यू को पुट करें, m1 मास कैपिटल M है, v1 कितना है? v1 v है बेटा। v2 कितना है बेटा? v2 ऑलरेडी हमारे पास 0 है, तो जैसे ही हम पे v2 को 0 पुट करेंगे पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, अपॉन स्मॉल कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाता है बेटा। हम बहुत ध्यान से देखें तो ये कितना आ गया? 2mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन स्पेशली बोला ये हैवी बॉल है, ये हैवी बॉल है बेटा। हैवी मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा है, और ये बॉल बेटा कैसे? टीनी है, छोटी सी बॉल है जिसका मास बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो अगर जिसका मास बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू कैपिटल M के कंपेरिजन में, कैपिटल M के कंपेरिजन का मास बहुत कम है बेटा, तो दोनों का जो सम करेंगे, दोनों के सम को हम अप्रोक्सीमेटली कैपिटल M के बराबर ले सकते हैं। जब ये मास बहुत ही ज्यादा कम है तो बहुत कम में बहुत ज्यादा को ऐड करूंगा तो ज्यादा के बराबर आएगी वैल्यूज, तो हम इसको कैपिटल M के बराबर कंसिडर कर सकते हैं बेटा। तो अगर मैंने इसको कैपिटल M के बराबर कंसिडर किया तो M से M कट जाएगा, तो जो v2 डैश वेलोसिटी आ जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 2v के बराबर हो जाती है। और यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया? v2 2v के बराबर हो गया, मतलब बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।